तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का मैथ देखने वाले हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका सभी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर ले ताकि इसका पीडीएफ यानी मैथ का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल तुरंत हो जाता है, तो आप डाउनलोड वहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है ये, भाग करके बताएं क्या ये जो है ना यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ये इसका गुणनखंड है क्या। तो गुणनखंड का मतलब पहले अगर नहीं जानते तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर 12 है संख्या तो इसका गुणनखंड होगा 1 × 12, ये दोनों मिलकर 12 बना है। और भी हो सकता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 × 6 12 होता है, तो ये भी गुणनखंड है। 3 × 4 हो सकता है, ये भी गुणनखंड है। तो इसमें देखें 1 है और 2 है और 3 है, 4 है और 6 है, ये सब 12 का गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब जो गुणनखंड होता है वो जिसका गुणनखंड है वो उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 12, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा, अर्थात ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यही पहचानने का तरीका होता है, अगर गुणनखंड है किसी संख्या का, कोई गुणनखंड है अगर, तो उस संख्या से गुणनखंड से वो संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो गुणनखंड नहीं है। तो यहीं पे हम लोग ये अगर इसका गुणनखंड है x⁵ - 9x का, तो ये x² + 3 से वो डिवाइड हो जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। अगर नहीं होगा डिवाइड, 0 नहीं बचेगा तो आपका ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा भाजक होता है, जिससे हम लोग भागा देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें हम लोग भागा दे रहे हैं वो भाज्य होता है, और जिससे यहाँ पे जो भी आता है भागफल और जो भी बचता है वो शेषफल होता है। शेषफल अगर 0 आएगा तो ठीक है, वो गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो x के पार्ट डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कई पार्ट बना हुआ है, तो डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे x⁵ है, तो x5 लाने के लिए हम लोग x³ से लगाएंगे ताकि गुना होकर इस दोनों में x⁵ हो जाए। तो यहाँ पे x³ से लगाया हुआ है तो यहाँ पे x⁵ आ जाएगा। अब इससे भी गुना होगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा गुना तो दोनों से होगा। तो यहाँ पे 3 और x³ से गुना होगा तो 3x³ आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x³ भी लिखा हुआ है। क्योंकि अब जो भी आता है यहाँ पे घटाया जाता है तो यहाँ पे घटाएंगे, इसको प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घटाएंगे। अब ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे 9x माइनस में है, और आपका ये जो 3x है, 3x³ है, वो भी आपका यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये अलग जाति का है, यहाँ पे x वाले है, यहाँ पे x³ वाला है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो -3x³ लिख लिए और यहाँ पे -9x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो फर्स्ट टर्म है वो 3x³ है, तो हमको 3x³ लाना होगा। तो इसमें कितना से लगाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें कितना से गुना होगा तो हमें आगे 3x³ आ जाए। तो इसके लिए हमें 3x आपका यहाँ पे 3 तो चाहिए क्योंकि 3 लाना है, और x चाहिए क्योंकि x² वहाँ पे x से गुना होगा, x³ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3x से लगाना होगा, चूँकि माइनस में लाना है तो हमको यहाँ पे -3x से लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे इससे लगाएंगे तो इससे गुना होकर ये 3x³ आ जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये 3 से गुना होगा, 3 × 3 = 9, x हो जाएगा आपका माइनस में। हाँ माइनस में होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अब ये चिन्ह चेंज होगा क्योंकि माइनस में है, और घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ पे माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घटेगा तो ये दोनों सेम ही है, घटेगा तो कुछ 0 बचेगा, ठीक है। अब 0 बचा आता, शेषफल जो है वो 0 है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब इसीलिए x² + 3 x⁵ - 9x का गुणनखंड है। तो ये होगा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि क्या इतना गुणनखंड है, तो हाँ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 है, इसका मतलब हाँ आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें तो 2x - 3 है, ये इसका गुणनखंड है क्या। तो अगर होगा तो हम लोग भागा देकर देखेंगे, इससे अगर 0 आएगा शेषफल तो होगा अथवा नहीं होगा। तो हम लोग उसी प्रकार से डिवाइड देंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 8x³ लाना है, तो 4 दूनी 8 होता है,
4 होगा और एक्स क्यू लाना है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, यानी 4x स्क्वायर से लगाएंगे तो और इससे भी गुना होगा तो 4 × 12x स्क्वायर आएगा, जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे। अब इससे यहाँ पे लगाएं तो आपका 8x क्यू आ जाएगा और इससे गुना होगा तो 4 × 12x स्क्वायर आएगा, चूँकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस में आपका एक्स स्क्वायर आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये माइनस होगा, चूँकि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो गया, तो ये प्लस में 12 है, ये भी दोनों सेम है, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, बच गया इतना, तो इतना को हम लोग उतार दिए। माइनस में 14x है और प्लस में 21 है, इसको उतार दिए। अब हमको 14x लाना है माइनस में, तो यहाँ पे कितना से लगाएंगे, तो सबसे पहले 7 दूनी 14, x तो है ही तो 14x हो जाएगा, फिर 7 × 21 माइनस में है तो माइनस में आपका 21 भी आ जाएगा, यानी दोनों आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसी से लगाएंगे हम लोग -7 से, तो ये -14x आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 × 21 आएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेम ही आ गया, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब एक प्लस में से माइनस घटेगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 बचा, तो अतः शेषफल 0 है, इसलिए ये जो है इसका गुणनखंड है, या फिर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल 0 आ गया, तो ठीक है आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर में भी वैसे ही आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये अगर इसका गुणनखंड है तो हम लोग इससे भागा देंगे इसमें, तो शेषफल अगर 0 आ जाए तो होगा अथवा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन में लिखेंगे, कुछ में हमने नहीं भी लिखा है, तो ये भाजक जो होगा जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं, भाज बराबर ये होगा जिसमें हम लोग भागा दे रहे हैं, तो इससे भागा देंगे। हमको 4x की पावर 4 लाना है, तो कितना चाहिए, तो 2 दूनी 4 होता है और y की पावर 4 चाहिए, यहाँ पे y है तो y की पावर 3 होगा, तो एक उधर भी है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y की पावर 3 से लगाएंगे, हम आगे वाला ही देख के हमको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लगेगा 2y की पावर 3, तो इतना से लगेगा। अब यहाँ पे ये तो आ जाएगा इससे गुना होकर, ठीक है 4y² और 5 से गुना होगा तो 5 दूनी 10/q हो जाएगा, तो 10/q आपका माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -10 के बाई के q हो गया। अब ये दोनों तो कट, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आया तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे दोनों ये भी सेम है तो ये भी दोनों कट ही जाएगा, बचेगा जो भी बचे इतना बचे इतना उतारेंगे। तो यहाँ पे -10 के बाई के स्क्वायर है, -10/² है, तो अब इसको देखें तो हमको इतना लाना है, तो कितना चाहिए यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 होता है, 1 बाई है, 1 बाई और होगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 से लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे, चूँकि माइनस में 10 बाई लाना है तो माइनस में यहाँ पे -5 से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए -5 से लगा हुआ है, तो -5 से लगाएंगे तो इससे गुना होकर आपका आ जाएगा -10/² और फिर 5 से गुना होगा तो 5 × 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 25 बाई हो जाएगा, तो ये हो गया 25 बाई प्लस में। अब ये दोनों, ये माइनस में ये प्लस हो गया तो ये ख़त्म, और ये प्लस में थे ये माइनस हो गया। अब 30 में से -25 घटेगा तो 5 बाई, और ये 15 माइनस में बचा। अब हमको लाना है 5 बाई, तो 5 बाई लाने के लिए 2 बाई में कितना से गुना करेंगे, तो सबसे पहले 2 हटाना है तो नीचे 2 रखेंगे और ऊपर में 5 लिखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5 बाई हो जाएगा, गुना होकर 5 से, तो 5 बाई यानी 5/2 से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे 5/2 से लगाएंगे तो यह तो 5 बाई आ गया, लेकिन -5 से गुना होगा तो -5 से गुना होगा 5/2 में, तो ये 5 × 25 हो जाएगा माइनस में और बटे में 2 रहेगा, तो ये माइनस में 25/2, ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। और इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे अर्थात -15 और प्लस में 25/2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पे -5/2 आया, मतलब कि यहाँ पे -5/2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, शेषफल बच रहा है, इसका मतलब गुणनखंड ये नहीं है, होता तो कट जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे इस, चूँकि शेषफल पर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बराबर जो है कटा हुआ इज नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल नहीं है 0 का, तो इसीलिए ये नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा हुआ, या फिर आप वर्ड में भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनखंड नहीं है। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन में उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अगर गुणनखंड है इसका तो डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 0 आएगा, अथवा नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6 बाई के पावर 5 है, तो हमको लाना है 6 बाई के पावर 5, तो कितना से लगाएंगे, तो 3 दूनी 6 होता है और बाई के पावर 5 लाना तो बाई के पावर 2 है, 3 यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि
टू थ्री जा 6 होता है, यहाँ पे 3 होगा तो 3/क्यू से लगाएंगे तो यहाँ पे 3/क्यू लगा हुआ है तो इससे गुना होकर तो ये आ जाएगा 6⁵ ठीक है। प्लस में ये माइनस में 6 तो 18/क्यू हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस में 18/क्यू आ गया। अब ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा, ये कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा तो 28 माइनस अगर प्लस 18 में से घटेगा तो आपको भी पता है माइनस में आएगा, तो दोनों के बीच में अंतर 10 है तो माइनस में 10/क्यू आएगा। बाकी इसको हम लोग ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पे 10/क्यू लाना है तो हमको कितना चाहिए, 5 दूनी 10 और 1 बाई चाहिए, क्योंकि बाई के पावर 2 है तो बाई के पावर 2 1 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 के बाई को यानी 5 बाई से हम लोग लगाएंगे सिंपली, क्योंकि माइनस में लाना है तो यहाँ पे आगे माइनस होगा तो -5 से लगा हुआ है। इससे गुना होकर तो ये आ जाएगा, ठीक है, -10 के बाई के पावर क्यू, ठीक है। और इससे गुना होगा तो 6×5 30 होगा तो 30 वाले के सामने हमने लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में है। अब इसको देखें तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था ये माइनस में तो प्लस में हो गया, दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कटता है अर्थात घटता है तो कुछ नहीं बचेगा और ये भी कट जाएगा। बचा 3/² और बचा -9। तो हमको 3/² लाने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहले 2/² है, उसमें किससे गुना करेंगे तो 3/² आएगा। तो 2 को हम हटा देंगे, 2 हट जाएगा, ऊपर में 3 लिख देंगे तो 3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, 2 से 2 खत्म और 3 गुना बाई² से तो 3/² आ जाएगा, ठीक है। अर्थात हम लोग 3/2 से लगाएंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्लस में चाहिए। तो इससे तो आप अभी देखें गुना किए तो उस प्रकार से आ गया 3/²। और फिर 6 से गुना करेंगे, -6 है, और गुना करेंगे 3/2 में तो 2 3 जा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। माइनस में तो -9 भी आ गया है, ठीक है। तो -9 भी आ गया, अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में, दोनों सेम ही कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 0 आता, शेषफल 0 है, इसका मतलब हाँ, इसका आंसर हाँ होगा कि ये जो है ना ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। और सेम उसी तरीके से आपको 5 बनाना है खुद से, ठीक है। अगर इसमें भागत देंगे, भागत देना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं। तो भागत देकर अगर 0 बचेगा तो हाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वीडियो को पेंड करते हैं, अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। 9th का भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।